Hello everyone. So in the last class what we have seen, we have studied about Kirchhoff's rule. Kirchhoff's law के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ जो था वो क्या था, दैट इज द जंक्शन रूल. जंक्शन रूल में क्या होता है, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज सम ऑफ द इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट. ये फर्स्ट रूल था. सेकेंड रूल जो था वो क्या था, वोल्टेज रूल. वोल्टेज रूल में क्या होता था, सम ऑफ द जो सम होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का प्लस ईएमएफ ऑफ द सेल है हमेशा कितना होता है, जीरो. कहाँ पे, एक क्लोज लूप में है. ओके, बेस्ड ऑन दिस टू थ्योरीज एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस आता है. ओके, यू आर आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो लेट अस सी एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज गिवन, यू जस्ट सी a battery of 6 volt and an internal resistance of 0.5 ohm is joined in parallel with another of 10 volt and internal resistance 1 ohm. ओके, मतलब क्या है, एक मेरे पास बैटरी है, उस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है, और उस 6 वोल्ट का बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दिया कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज योर 0.5 ओम. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज गिवन एंड इट इज जॉइंड इन पैरेलल. जो बैटरी था 6 वोल्ट उसको हम लोग पैरेलली जॉइन करेंगे. किसके साथ, इज जॉइंट विथ पैरेलल विथ अनदर ऑफ 10 वोल्ट. और एक दूसरा बैटरी है जिसको हम लोग क्या करेंगे, उस जो पहला वाला बैटरी था और सेकेंड वाला बैटरी को पैरेलली कनेक्ट करेंगे. पहला वाला बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, सेकेंड वाला का कितना है, 10 वोल्ट, एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम. पहला वाला बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, सेकेंड वाला बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम. द कॉम्बिनेशन देन सेंस थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो जो कॉम्बिनेशन है, सेंड क्या करता है, ये जो कंबाइन होगा वो बैटरी पैरेलल जब कनेक्ट करेंगे दो बैटरी को, तो वो बैटरी टोटल एक जो बैटरी बन के क्या करेगा, वो करंट सेंड करेगा. कहाँ करेगा करंट सेंड, इट विल सेंड करंट टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या करेगा, करंट सेंड करेगा. और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है आपका, कितना दिया हुआ है, 12 ओम इट इज गिवन. नाउ व्हाट यू आर आस्क्ड, फाइंड द करंट थ्रू ईच बैटरी. जो दोनों बैटरी है, दोनों से तो करंट निकलेगा, तो दोनों बैटरी से कितना कितना करंट निकलता है वो हम लोग को सॉल्व करना है. Now see, in this type of questions the diagram is very important and the diagram is not given. You are given one statement and after reading the question you have to draw the diagram by yourself and then you have to solve it. Okay, remember, first of all let us say the instruction. What is given, मेरे पास दो बैटरी है. क्या बैटरी है मेरे पास, एक 6 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, और एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है V, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1 ओम. और ये दोनों को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली. तो मेरे पास डेटा दिया हुआ है, मैं जस्ट समझने के लिए ऐसे लिख लिया, ये पैरेलली दोनों को कनेक्ट करना है, तो मैं लिख लेता हूँ पैरेलल कनेक्शन कर लेता हूँ. ये मेरे पास बैटरी है, ये मेरे पास बैटरी, पैरेलल हो गया कनेक्शन. तो इससे क्या निकलेगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर इस सेल का भी क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस. तो आ गया ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, पैरेलली कनेक्ट हो गया. मेरा काम हो गया, पैरेलली कनेक्ट किया. इसका कितना बोला, ये 6 वोल्ट है, और ये कितना है, दिस इज 0.5 ओम. ये कितना बोला है, ये 10 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज 1 ओम. जो ये कम्बाइनेशन, ये जो कम्बिनेशन हो गया, ये कम्बिनेशन क्या करता है, एक एक्सटर्नल सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट सेंड करता है. तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है. ओके, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कितना दिया हुआ है ये, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 12 ओम, दिस इज 12 ओम. तो ये करंट सेंड करता है, ये भी करंट सेंड करेगा. तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, फाइंड द करंट थ्रू ईच बैटरी. हर बैटरी से इससे कितना करंट निकल रहा है, इससे कितना करंट निकाल रहा है, यह हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया. लेट अस से हम लोग को तो पता नहीं है कितना करंट निकलेगा यहाँ से, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा यहाँ से. लेट अस से यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I1 करंट, यहाँ से गया I1, यहाँ से फ्लो किया I1 जाएगा ऐसे ऐसे यहाँ आ गया. फिर इस बैटरी से करंट निकला कितना, I2.
तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा I2। जो ये क्या आ जाएगा, यहाँ जंक्शन है, जंक्शन में क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगा। सो ये आउटगोइंग करंट को हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, आउटगोइंग करंट। सो दिस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। मतलब यहाँ से जो करंट आया, यहाँ से भी करंट आया, तो यहाँ पे दोनों पहुँच गया। दोनों पहुँचने के बाद एक ही वायर से गया तो करंट कितना जाएगा, यहाँ से I1 आ रहा था, यहाँ से I2 आ रहा था, मिलकर कितना चला गया, I1 I2। तो यहाँ से भी कितना जाएगा करंट, I1 प्लस I2 करंट जाएगा ऐसे। यहाँ से भी जाएगा I1 प्लस I2, यहाँ पहुँचेगा। ओके, फिर यहाँ से कितना चला जाएगा, फिर से यहाँ से जाएगा I1 और इस साइड में कितना जाएगा, I2। क्यों जाएगा, जितना एक आर्म में एक ही करंट होता है। ओके, द करेंट थ्रू वन आर्म इज द सेम। एक से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट दूसरा से भी फ्लो करेगा। मतलब एक ब्रांच में एक ही टाइप ऑफ करंट होता है, नेक्स्ट ब्रांच में नेक्स्ट करंट होता है। नाउ लेट अस से यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं, मुझे I1 I2 निकालने के लिए बोला तो मैं क्या करूँगा, इसमें किरचॉफ्स रूल यूज़ करूँगा, वोल्टेज रूल। द सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ वी आर गोइंग टू यूज इट। सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B and this point is C and this point is D, suppose E F, समझने के लिए लिखा है। ओके, तो इसमें लूप, हम लोग को जो लूप रूल है, दैट इज किरचॉफ्स का जो सेकेंड रूल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप रूल। किरचॉफ्स, यूजिंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल। सेकेंड रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रूल या लूप रूल। तो मैं पहला लूप कौन सा लूँगा, ये वाला ले लेता हूँ पूरा, ये लूप 1। इसका नाम क्या है, ACBDA इन लूप। कौन सा लूप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, एग्जाम के टाइम्स में अगर टाइम नहीं मिला तो ये वाला क्या बना लिया, ऐसा कर दिया, राउंड और 1 लिख दिया। तो स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आ सकता कौन सा लिया है, तो इसलिए मैं इन लूप 1, फाइनली हम लोग ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में। अभी समझने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, कौन सा है ये, A। नेक्स्ट क्या है ये, दिस वाला पॉइंट क्या लिखा मैंने, C। ये पॉइंट क्या लिखा है, B। ये पॉइंट क्या लिखा है, D। और ये क्या है, A। तो ये वाला लूप हम लोगों ने कंसिडर किया है, ACBDA। नाउ हम लोग किरचॉफ्स रूल यूज़ करने के लिए हम लोग जो इक्वेशंस लिखते थे, सपोज मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मैं यहाँ से जाऊँगा, घूमूं के फिर के यहीं पे आना है, इक्वल टू क्या लिख दूंगा, वोल्टेज 0। नाउ साइन कन्वेंशंस भी यूज़ करना है। जैसे ये करंट है यहाँ I1, इस तरफ जाएंगे तो साइन क्या लेंगे, सेम डायरेक्शन करंट का, तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे, 0.5। करंट कितना है, I1। आगे नेक्स्ट यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ जाएंगे इस ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट इस तरफ आए, हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहेंगे तो साइन प्लस लेंगे, तो क्या लिखेंगे, I2 इंटू 1, I2 इंटू 1। नेक्स्ट प्लस से माइनस जा रहे हैं, सेल में क्या लेंगे, माइनस वाला लास्ट में जो आता है साइन वही लेते हैं, -10। फिर यहाँ पहुँच गए, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर यहाँ से माइनस से कहाँ जाएंगे, प्लस, तो कहाँ लिखेंगे यहाँ पे +6। फाइनल वाला देखना है, फिर से उसी जगह में आगे, जिस जगह में पहुँच जाएंगे तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। एक किरचॉफ्स रूल सिखाया था आप लोगों को, ऐसे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट अस राइट इट डाउन, सिंप्लीफाई करके, दिस इज -0.5 I1 प्लस I2, दिस इज -10, दिस इज +6, तो ये क्या आ जाएगा, -4 इक्वल टू 0। ओके, ये पहला इक्वेशन आया मेरा। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर लूप, नेक्स्ट वाला फॉर लूप। फॉर लूप कौन सा लेंगे, A F B A। फॉर लूप A E F B D A। इस लूप में भी किरचॉफ्स रूल यूज़ करने वाले हैं। कौन सा, A E F B D A। तो इसमें लगाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं ले लेता हूँ, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, मैं मान लेता हूँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में, साइन माइनस, क्या है, करंट I2 है, रेजिस्टेंस कितना है, 1, तो I2 इंटू क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच के जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन फिर से क्या आ जाएगा, माइनस, कितना लेंगे, रेजिस्टेंस कितना है, 12, करंट कितना है, I1 प्लस I2। इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2।
यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो प्लस वाला लास्ट में आ रहा है तो क्या लिखेंगे, प्लस। ओके, माइनस से प्लस में मूव कर रहे हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस 10। फिर से उसी पॉइंट में पहुंच गए, पॉइंट जिससे शुरू किए थे, तो यहाँ जाके क्या लिखना है, 0। नाउ सिंप्लीफाइड इज, ये क्या जाएगा, -i2 -12i1 -12i2 + 10 = 0। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से दिस इज -12i2, दिस इज i2, तो क्या आ जाएगा, -13i2 -12i1, ओके, -13i2 -12i1 + 10। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं ये वाला पार्ट, ओके, यू मे सी इट, ओके। मैं अगर नहीं दिखेंगे तो यहाँ साइड में मैं फिर से लिख दूंगा, दिस इज -12 था, ये आ गया 13, ये 12, ओके, ये 10 आ गया, ये 0, ओके। नाउ यू कैन सी वन थिंग, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरा इक्वेशन को, ओके। ये वाला इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता तो ये क्या बन जाएगा, 13, दिस इज 13i2, और ये माइनस क्या बन जाएगा, +12i1 -10 = 0, ओके। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मैं साइड में लिख देता हूँ, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन फाइंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से यू कैन सी दिस इज i2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, i2 का वैल्यू ये इस तरफ आने से क्या हो जाएगा, ये माइनस था, इस तरफ आने से प्लस हो गया, और ये क्या था, ये प्लस बन जाएगा, दिस इज 0.5 क्या आ जाएगा, i1। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम लोगों ने i2 का वैल्यू निकाले हैं, कुछ नहीं किया, i2 को यहाँ रखेंगे तो ये इस तरफ आ गया तो माइनस बन जाएगा प्लस, ये माइनस तो इस तरफ आ गया, वो बन गया, क्या बन गया, प्लस। सही इक्वेशन नंबर, दिस इज 3, थर्ड इक्वेशन। नाउ विल पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, 2 वाला इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 13i2, सो 13 लिखा, i2 जो है वो i2 किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 4 + 0.5i1, ओके। नेक्स्ट इज 12i1, दिस इज +12i1 -10, दिस -10 इक्वल टू क्या है, 0। Now multiply this, 13 4 is 52 plus 13 5 is 65, so 6.5i1 plus 12i -10 equal to 0. Now 12i1 6.5 कितना आ जाएगा, this is 18.5 i1 आ जाएगा। 52 से माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 10, तो इट विल बी कितना, it will be your 42 equal to 0. So here what I find, I1 is equal to -42 divided by 18.5. So I1 का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया आपका, -42 डिवाइडेड बाय 18.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज -420, पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 185। 5 से काटिए, 5 3 is 15, 16 17 18, 5 7 times, 5 8 is 40, 2 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 5 ना 85 डिवाइडेड बाय 37, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ तो मेरे पास कौन सा इक्वेशन है, सो लेट मी इरेज दिस थिंग। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, I1 का वैल्यू इतना आया अभी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको इक्वेशन को। सो यहाँ तक मुझे कितना मिला I1, सो दिस इज 85 को किससे डिवाइड करना है, 37 से। 37 से कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, सो दिस इज 2 टाइम्स कितना है, 7 2 14, कैरिंग ऑन 3 2 6 प्लस 1 7, ओके ओके, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, 5 से काटे हैं ना, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 84,
5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 42 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20। ओके, नाउ दिस इज 74 गया 0, ये आ जाएगा 1। नेक्स्ट आ जाएगा कितना, नहीं जाएगा पॉइंट, दिस इज 100, फिर से कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। सो दिस इज अगेन इट विल बी 74, 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो I1 कितना आया मेरा, I1 विल बी इक्वल टू माइनस हाउ मच, 2.2 एम्पियर। सो I1 का वैल्यू जो इस सेल से, इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है उसका वैल्यू क्या है, माइनस 2.2 एम्पियर। नाउ अगेन लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2। इस बैटरी से पूछा था कितना आ जाएगा, I2 का वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 व्हाट वी कैन फाइंड, दिस इज 4 प्लस कितना है 0.5 इंटू I1 कितना है, माइनस 2.2। सो दिस इज 4, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कैरिंग 1, 5 2 ज़ा 10, 11, 1 2 2 के बाद है पॉइंट। सो दिस इज, सो इतना कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2.9 एम्पियर। ओके, इफ़ यू माइंड दिस, 4 से 1 गया कितना आ जाएगा, 3। सो 3 से 0.1 माइनस करेंगे तो 2.9 एम्पियर। सो पहला वाला सेल से, पहला वाला बैटरी से जब करंट निकल रहा है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.2 एम्पियर। एंड I2 से जो निकल रहा है वो कितना है, 2.9 एम्पियर। ये जो माइनस साइन आया है इसका मीनिंग क्या है, करंट इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये माइनस का मीनिंग ये होता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट वी हैव टेकन। अगर इसमें माइनस साइन आ गया आंसर में, मतलब जो डायरेक्शन मैंने लिया है इस इक्वेशन में, एक्चुअली उस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, इसका मीनिंग ये होता है। सो एग्जाम में ऐसे रिजल्ट आने से भी यू नेवर थिंक दैट करंट कैसे नेगेटिव आ गया, देयर मे बी नेगेटिव करंट। इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनस वैल्यू 0 से नीचे चला गया, करंट 0 से नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर मिल गया। सो इन दिस वे किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके हम लोग को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन व्हाट यू शुड नो टू राइट द इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे लिखना है, किरचॉफ्स रूल का इक्वेशन को कैसे लिखना है, अगर ये पता है। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, बाकी तो कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, क्योंकि इक्वेशन से इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डायरेक्टली बोला है यूज किरचॉफ्स रूल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू ईच ब्रांच। ईच ब्रांच मतलब ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, 3 ब्रांचेस है। तीनों ब्रांचेस में करंट कितना है ये पूछा है, और कैसे निकालना है वो करंट, बाय यूजिंग किरचॉफ्स रूल। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ so in this question no current is given, the direction of the current is not given to us, nothing is given, but what is given to us is the resistances and the potential difference of the cells, it is given. So you have to consider by yourself. आप डिपेंड करेगा आप कैसे कंसिडरेशन करते हैं करंट का डायरेक्शन। आप खुद से भी ले सकते हैं, मैं लूँगा ऐसा नेसेसरी नहीं, मैं जैसे लूँगा ऐसे ही लेना है एग्ज़ाम में। आप लोग अपना तरीका भी लगा के कर सकते हैं। पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। पहले तो डायग्राम बनाना है हमेशा। क्या है ये, ऐसा है, ये 30 ओम है। सो लेट अस राइट दिस इज 30 ओम। नेक्स्ट अगेन देयर इज अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, सो दिस इज 20 ओम एंड देयर इज ए सेल, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है। ओके, नेक्स्ट अनदर रेजिस्टेंस इज देयर, सो दिस इज 20 वोल्ट। ये वाला क्या है, ये 20 वोल्ट का है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट इज योर 80, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द करेंट, ओके मैं थोड़ा बीच में ड्रॉ करता हूँ। दिस इज 30, दिस इज 20 and this is negative, positive and this is 20। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव है। ओके, दिस इज द सर्किट डायग्राम, दिस इज गिवन। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 30 ओम, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 20 ओम एंड द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी इज 20 वोल्ट। ये वाला कितना है, दिस इज 80 वोल्ट एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 20 ओम, दिस इज 20 ओम। लेट अस नेम दिस, क्योंकि किरचॉफ्स रूल यूज़ करेंगे तो हम लोग को लूप लेना पड़ेगा।
लूप लेने के लिए नाम चाहिए तो नेमिंग कर देते हैं हम लोग एक बार। सपोज दिस इज ए बी सी डी ई एफ। नाउ सी देयर आर 2 सेल्स, यहाँ पे सेल्स है, मैं मान लेता हूँ इससे करंट निकला है कि इससे करंट निकला है ऐसे करके, इसमें से करंट निकला, आई करंट निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, यहाँ पहुँच गया। जैसे ये यहाँ पहुँचा उसके पास 2 रास्ता है करंट जाने के लिए, एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। मान लिया मैं इस तरफ से गया करंट I1, इस पॉइंट से आ रहा था करंट, कितना आ रहा है करंट, I करंट आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो इस तरफ चला गया I1, इस तरफ मैं ले सकता I2, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक I2। वाई? इफ आई टेक I2 हियर आई विल हैव 3 वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल क्या होगा y, सेकेंड वेरिएबल क्या है I1, थर्ड वेरिएबल क्या हो जाएगा I3। 3 वेरिएबल मतलब 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ तो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करूँगा, उससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। सो 2 वेरिएबल्स मतलब क्या करेंगे, देखिए अभी यहाँ से I करंट आ रहा था, इस तरफ गया I1, तो इस तरफ कितना जाएगा, I माइनस I1 लिख सकता हूँ ना। आई कैन राइट, एक पानी का पाइप था, यहाँ से आ रहा है, सपोज 10 लीटर पानी आ रहा है, इसमें से गया कितना, 4 लीटर, तो कितना बचेगा इस तरफ, 10 माइनस 4 दैट इज 6 लीटर, वही लिखा है। यहाँ से आ रहा था करंट, गया इस पोजीशन में, इसमें से गया I1, तो इसमें से क्या जाएगा I माइनस I1। ओके, और यहाँ से कितना जाएगा I माइनस I1, यहाँ से कितना जा रहा है I1 करंट जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पहुँचते पहुँचते जैसे ही I माइनस I1 आएगा और यहाँ से I माइनस I1 और ये I मिलके इस तरफ कितना चला जाएगा, फिर से I चला जाएगा। क्यों, इस जंक्शन में कितना आ रहा है I माइनस I1, इस तरफ से आ रहा है I माइनस I1, यहाँ से कितना आ रहा है I आ रहा है, प्लस कर देंगे I, तो क्या गया I माइनस I1, I माइनस I1, और इससे कितना आ रहा है I नहीं आ रहा है I1 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे प्लस I1, तो I1 गया कैंसिल, कितना मिला I, तो यहाँ से फिर से कितना चला जाएगा I चला जाएगा। मतलब बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट अंदर घुसता है। तो ये आप लोग को इस देखना है सही हो रहा है कि नहीं, बैटरी से कितना करंट निकला वापस उतना ही एंटर करना है, ऐसा नहीं है कि जितना गया उससे ज़्यादा एंटर करेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है सब कुछ। यहाँ से I निकला, गया इस तरफ गया I1, इस तरफ गया I माइनस I1, तो इस जंक्शन में देखते हैं तो कितना आ जाएगा करंट, यहाँ से कितना आ रहा है I माइनस I1 आ रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है I1 जा रहा है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, फिर से I हो जाएगा, तो इसमें I आ गया, तो सेटिस्फाइड है। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज द किरचॉफ्स रूल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ सी लेट अस टेक द लूप। कौन सा लूप लेंगे, यहाँ पे ये वाला लूप ले लेते हैं यूजिंग किरचॉफ्स रूल इन लूप। कौन सा लूप, ए बी सी, पहला वाला नीचे वाला ले लेते हैं क्योंकि इसमें I1 है, दैट इज एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ क्लोज। नेक्स्ट क्या करना है, मुझे एक पॉइंट कंसिडर करना है। मैंने मान लिया इस लूप में ये वाला पॉइंट है, मैं घूम फिर के इसी पॉइंट में वापस आऊँगा और क्या लिखूँगा, इक्वल टू 0। नाउ मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करूँगा, तो कौन सा डायरेक्शन है ये मेरा, दिस इज आई एम मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो साइन क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या लिखेंगे I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20। ओके, फिर यहाँ क्या करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सेल है, सेल में देखना है ब्लास्ट वाला साइन क्या है प्लस, तो लिखूँगा प्लस 80। फिर ये करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा माइनस, दैट इज I इंटू 20। फिर जा रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया, फिर इस तरफ जाऊँगा, ये माइनस से जा रहा हूँ प्लस, प्लस वाला साइन बाद में आ रहा है, तो क्या लिखूँगा प्लस, क्या लिखूँगा यहाँ पे 20। नेक्स्ट फिर से वही वाला पॉइंट पहुँच गया, तो क्या लिखूँगा 0, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 20 I1। सो 80 प्लस 20 इज योर 100 माइनस 20 I इक्वल टू 0। सभी में 20 है, तो क्या कर सकते हैं 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस I1 प्लस 20 से 100 को कितना टाइम जाएगा 5 टाइम्स, माइनस I इक्वल टू 0। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, दिस इज सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज प्लस I1 माइनस 5 प्लस I इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं I प्लस I1
-5 इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहला वाला लूप के लिए मेरा हो गया। फॉर लूप दूसरा लूप ले लेते हैं। कौन सा लूप बाकी है अभी? A B C F A B C F A। इस लूप में हम लोग क्या लगाएंगे अभी? किरचॉफ्स रूल लगाएंगे। नाउ सी इसमें कैसे लगाते हैं? एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ, इसके अलोंग में मूव करेंगे, घूम फिर के इसी पॉइंट में आएंगे, लिखेंगे क्या? 0। नाउ सी हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो साइन क्या लेना है? माइनस। सो दिस इज 30। करंट कितना? I माइनस I1 लिख लिए गया यहाँ पे। फिर ये रिवर्स डायरेक्ट, यहाँ से तो मैं शुरू किया जर्नी, ऐसे आ गया यहाँ पहुँच गया। ये करंट इस तरफ है लेकिन हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। रिवर्स डायरेक्शन में क्या लेते हैं? साइन प्लस, तो प्लस लेंगे। करंट का डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या हो जाएगा? दिस इज 20I1 हो गया 20I1। ये वाला पॉइंट नहीं है अभी, मेरा पॉइंट कौन सा है इसके लिए? ये वाला है। नेक्स्ट ये प्लस से माइनस जा रहा है, सेल में क्या देखना है? टर्मिनल देखना है। लास्ट वाला टर्मिनल क्या है? माइनस, तो माइनस साइन लगाएंगे, -20 हो गया। फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ रेजिस्टेंस से नहीं है, पहुँच गए फिर से वाला पहला वाला पॉइंट तो लिखेंगे क्या? 0। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस इज -30I माइनस प्लस 30I1 प्लस 20I1 -20 इक्वल टू 0। सो मेरे पास कितना है I1? ओके, ये -30 लिख लेते, -30I प्लस 30 प्लस 20 दिस इज 50I1 -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10 से डिवाइड कर देते पूरा इक्वेशंस को, तो क्या आ जाएगा? -3I प्लस 5I1 -2 इक्वल टू 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते क्या आ जाएगा? 3I माइनस 5I1 प्लस 2 इक्वल टू 0। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अभी क्या करना है, यहाँ देखिएगा इक्वेशन, यहाँ से हम लोग I का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला वाला इक्वेशन से I का वैल्यू कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस इस तरफ जाने से क्या आ जाएगा? +5 हो जाएगा। I1 जाने से ये -I1 से इक्वेशन नंबर 3। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। पुटिंग किसका? पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इज 3I है, तो I की जगह मुझे क्या लिखना है? I की जगह क्या लिखाना है यहाँ पे? 5 माइनस I1 लिख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? -5I1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? 5 3 15 माइनस 3I1 माइनस 5I1 प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट ये आ जाएगा 15। दिस इज योर 15 और ये क्या आ जाएगा? 8I1 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यही वाला इक्वेशन में लिख लेता हूँ। यहाँ से क्या आ रहा है? सो दिस इज 8I1 को मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ। 8I1 मतलब इसको मैं इस तरफ लिया, 15 प्लस 2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 15 प्लस 2 इज 17। तो यहाँ से I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? I1 इज इक्वल टू 17/8 एम्पियर। तो मेरा एक करंट I1 का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे जो I1 था, ये I1 का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 17/8 एम्पियर। नाउ ये वाला इक्वेशन, ये I1 तो मिल गया, तो मेरे पास और एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर। यहाँ अगर मैं पुट कर दूंगा तो I का वैल्यू भी निकल जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगेन सी पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 I जो है वो क्या है? 5 माइनस I1 था, तो 5 से माइनस करना है I1। I1 कितना है? 17/8। एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? 8 5 40 माइनस 17/8। सो ये 10 माइनस 7 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, 23/8 एम्पियर आ जाएगा किसका? I का वैल्यू। तो I का वैल्यू भी निकल गया। ओके,
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ईच ब्रांच, मतलब यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे करंट कितना है पता चल गया, आई कितना है, आई इज नथिंग बट योर 23/8 एम्पियर। नेक्स्ट इस आर्म में भी पता चल गया, इस आर्म में कितना था मेरा करंट, I1 निकाला है कितना है 17/8 एम्पियर। आई कितना है, और ये आई है, ओके 23/8 एम्पियर हो गया। इस आर्म में दैट इज CF में कितना है, इतना है। इसमें कितना है, इसमें I-I1 है, तो इस वाला आर्म में दैट इज AB वाला आर्म में करंट कितना है, I-7, तो वो भी निकालना है मुझे। देखिए क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में पूछा है क्या, करंट थ्रू ईच ब्रांच, इससे भी कितना करंट जाएगा, वो पूछा है इससे करंट कितना जा रहा है, इससे करंट कितना जा रहा है, तीनों ब्रांचेस में करंट कितना है। यहाँ तो पता चल गया, यहाँ पता चल गया, लेकिन यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या है करंट, I-I1, तो I-I1 भी हम लोग को निकालना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ओके सी। तो मैं लिख लेता हूँ, मेरे पास I1 कितना आया है, तो I1 कितना आया है, दैट इज 17/8 एम्पियर, ये निकाला है। तो इसको भी हम लोग अभी मिटा सकते हैं। Again, what we are going to write again, I-I1 किसके बराबर होगा, अभी I जो है वो कितना है, I जो था वो कितना था 23/8, तो लिखेंगे 23/8 माइनस I1 जो है वो कितना है 17/8, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, और ये क्या आ जाएगा 23 - 7 इज 6, 2 से 2 4 8, 2 3 6, सो 3/4 एम्पियर इस ब्रांच से। तो अभी मेंशन करने क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है, ओके। नाउ क्योंकि एग्जाम में आप ये डायग्राम बनाएंगे, नाउ करंट थ्रू आर्म AB, हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया AB वाला आर्म, उसमें से कितना करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, दैट इज 3/4 एम्पियर, वो मेंशन कर देना है क्योंकि ईच आर्म पूछा है। करंट थ्रू आर्म FC, आपके लिए कुछ भी हो सकता है डायग्राम में, PQRS XYZ ऐसा कुछ भी टर्म लिख सकते हैं। FC वाला में क्या था करंट I1 कितना है मेरा, I1 कितना है 17/8 एम्पियर। करंट थ्रू आर्म दैट इज ED, वो कितना आ जाएगा, I का वैल्यू कितना आया है, I का वैल्यू है 23/8 एम्पियर, ठीक है। सो ये हम लोग का अल्टीमेट आंसर है, ये दोनों क्वेश्चन है। तो क्रिस्टॉफ्स रूल से जो हम लोगों ने पढ़ा है दोनों रूल से क्वेश्चन ऐसा आता है। नाउ जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला है, ये क्वेश्चन आसान हो गया है, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास दो ही वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, एक I है और एक I1 है, लेकिन इस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट कैसे भी कर सकता है। ये तो आप लोग को मिल गया, ठीक है। एग्जाम में क्या नहीं करना है मैं आप लोग को बोल देता हूँ, ऐसे ही कीजिएगा क्योंकि आसान होगा। क्या हो जाएगा, सपोज ये तो हो गया सब कुछ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसी डायग्राम में आपको समझाता हूँ। अगर क्या होता है उस केस में, यहाँ से गया करंट, यहाँ गया I1, तो यहाँ से अगर मैंने मान लिया यहाँ पे गया करंट कितना गया, सपोज इसमें ऐसे I गया तो इसमें से गया I2। ना देखिएगा आपको कितना इक्वेशन मिलेगा, एक तो I के टर्म्स में, एक I1 के टर्म्स में, एक I2 के टर्म्स में, मतलब वेरिएबल कितना हो गया X Y Z, 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल होता है कंपेयर टू 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन। तो ये पूरा इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, ये I2 को हम लोगों ने I2 की जगह क्या लिखा, I-I1। I2 को हम लोगों ने क्या लिखा, I-I1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, I2 को आना जरूरी नहीं इक्वेशन में, 2 वेरिएबल में ही आ गया, तो आसानी से सॉल्व हो गया। कोई भी क्वेश्चंस रहेगा, ट्राई टू मेक द वेरिएबल्स मिनिमम करने से क्वेश्चन आसान से सॉल्व होता है। ओके, तो ये आगे किर्चॉफ्स रूल के बेस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, व्हिटस्टन ब्रिज। हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्हिटस्टन ब्रिज पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, व्हिटस्टन ब्रिज में क्या है, कम्प्लीटली रेजिस्टेंस ही है, उसका एक कनेक्शन है रेजिस्टेंस, लेकिन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन हटा दिया है फ्रॉम योर सिलेबस दिस टाइम। बट इसका मतलब ये नहीं कि व्हिटस्टन ब्रिज हटा है तो व्हिटस्टन ब्रिज तो कम्प्लीटली रेजिस्टेंस है, उसका अरेंजमेंट है, रेजिस्टेंस को कैसे अरेंज करते हैं उसका रेशियो हम लोग को देखना है। बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज किसको बोलते हैं उसका एप्लीकेशंस देखना है। ओके, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। एंड जस्ट रिमेंबर, रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने से क्या होता है फॉर्मूला, पैरेलल में लगाने से क्या होता है फॉर्मूला,
एंड ऑलवेज रिमेंबर सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट जो होगा वो हमेशा सेम फ्लो करता है, पैरेलल कनेक्शन में अलग अलग करंट फ्लो करता है। ओके, वी लैंड इट हियर, थैंक यू।